नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस के सेशन को कवर करेंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस बुक का जो 3200 प्लस आपका साइंस का आपका बुक लॉन्च किया गया है रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से। इसका ऑलरेडी आपको जो है 4 से 5 क्लास अपलोड भी कर दिया गया है। जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए साथियों, सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे कि आज के सेशन में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपका जो है सार संग्रह के रूप में दिया गया है। जो बीएसएससी के अंतर्गत कई सारे एग्जाम आपका कंडक्ट होता है बिहार के अंतर्गत, तो इन सभी में जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, इन सभी को यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि बीएसएससी जो आपका जो है थर्ड सीजीएल का क्वेश्चन आपका कंडक्ट हुआ था, इसका कंप्लीटली जो है PDF मैंने जो है टेलीग्राम पर भेज दिया हुआ है। तो आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएँ। टेलीग्राम पर आपको सारा PDF इसका अवेलेबल मैंने आपको करा दिया है। तो आइए सभी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और बिहार पुलिस का जो कैंडिडेट है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम डेट आपका जो है काफ़ी जल्द ही आपका रिलीज़ होने वाला है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है इन चीज़ों पर दबाव बनाया गया है और कहा गया है कि संभवतः जो है मार्च में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का। बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ इसका जो है शेड्यूल वगैरह आपका आता है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, और देखिए बिहार पुलिस और प्लस आप बीएसएससी का जो है स्पेशली अगर आप सभी लोगों को अगर ग्रुप ऐड होना है जिसमें कि आप सभी लोग जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को डेली बेसिस पर आप लोग लगा पाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए साथियों तो इसमें आपका नोट्स वगैरह सारा कुछ आपका जो है कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आपके पटना में संस्थान जितने भी आपके चलते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के तौर पर, इन सभी का PDF कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। A to Z आपको चीज़ें वहाँ पर आपके गाइडलाइंस के तहत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा जहाँ से क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावनाएं होंगी। जैसा कि आपको पता है कि ऑफलाइन जो भी आपके पटना में संस्थान आपके चल रहे हैं, इन सभी में जो है ऑफलाइन के तौर पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव टाइप आपके दिए जाते हैं। तो इन सभी का कम्प्लीटली आपको जो है चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को जिस भी ग्रुप से ऐड होना है, अभी अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल प्लस आपका बीएसएससी एक ही ग्रुप पर मैंने जो कंबाइन किया हुआ है, जो कॉमन कैंडिडेट है, तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर SMS करके जो है ग्रुप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फिट 31 रुपीज़ आपका है। चूँकि साथियों देखा जाए तो लगभग 20 प्लस इसमें आपका जो है बुक का आपको PDF मिल जाएगा। और किसी भी बुक का अगर आपको स्पेशली अगर PDF चाहिए तो आप सभी लोग मैसेज करेंगे तो उसका भी PDF आपको कम्प्लीटली आपको भेजा जाता है। तो बुक जैसा कि आपको पता है कि सीधा इसका डबल अभी जो है आपका प्राइस हो गया है GST वगैरह लगने के कारण से। तो काफ़ी ज़्यादा उस बुक ग्रुप पर क्या है कि बुक वगैरह है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड आपको किया जाएगा। इसलिए 31 इसका मिनिमम मैंने जो है फिर किया है। कि बुक के लिए हमें भी पैसा देना पड़ता है, साथ ही आपका ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट होता है या फिर ऑनलाइन, ये आपको हर एक जगह जो है अवेलेबल आपका नहीं हो पाता है। इसके कारण से क्या है कि थोड़ा मैंने जो है इसको फी को जो है लागू किया है ताकि आप सभी लोग जो है इजीली में इसको परचेज कर सके। बाकी ऐसा तो सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर आप अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको ग्रुप को ज्वाइन करना ही करना है, आप यहाँ से भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है रिजल्ट की कामना कर सकते हो। तो आइए साथियों सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि 2 ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। 2 क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकंड 6 सेकंड पर सुना जाता है। टीलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल दिया गया है 320 मीटर पर सेकेंड। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि न्यूनतम जो हमारा इको प्रोड्यूस का जो हमें इको सुनाई पड़ता है, ये हमें जो है 17 मीटर इसका न्यूनतम आपका डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा आ रहा है कि इसके मध्य जो है दूरी क्या है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो सबसे पहले अगर साथियों देखा जाए टोटल हमें टाइम निकाल लेना है। टाइम की अगर हम बात करेंगे तो 6 और प्लस आपका 4, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 आपका जो है सेकेंड हो जाएगा। टाइम आपने निकाल लिया हुआ है। अब साथियों हमें पूछा जा रहा है अगर हम लोग यहाँ पर दूरी की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो जैसा कि अगर साथियों दूरी की अगर मैं स्पेशली अगर बात करूँ तो प्रतिध्वनि का हमें जो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इको जो हमें सुनाई पड़ता है, पहले अगर मान लिया जाए कि x आपका दूरी रहा हो तो इको जब वहाँ पर क्या होगा कि टकराएगा तो पुनः जो आपको सुनाई पड़ेगा ये x डिस्टेंस को ही कवर करेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ले सकते हैं कि 2x डिस्टेंस को जो है इको प्रोड्यूस के कारण से जो है आपका कवर किया जाएगा। तो इसको देखिए 2x दूरी को कवर करने के लिए यानी कि दूरी बराबर आपका क्या हो जाता है, चाल गुना समय। चाल की साथियों अगर हम बात करेंगे तो चाल हमारा यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है आपको ध्वनि का चाल कितना दिया गया है 320 दिया गया है, तो 320 रखेंगे। इसके अलावा चाल गुना समय मैंने निकाल लिया हुआ है 10। इसको फाइनली कैलकुलेट कीजिए। देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। और देखिए 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 10 और 5 तिरिक 15 एक आपका 16, यानी कि 1600 यहाँ पर आपका होना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर साथियों हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है कि बीएसएससी थर्ड सीजीएल का भी वैकेंसी आपका अपकमिंग है
और इसमें आपको दिया गया अगर इतना लेवल से आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप 25 में जो है 23-24 बना लेंगे तो डेफिनेटली आप 100% जो है रिजल्ट की आप कामना कर सकते हो। और देखा जाए तो मैंने पूरा कोशिश किया हुआ है कि हाई लेवल तक आपको जो है साइंस को कवर करा दिया जाए, क्योंकि साइंस में जीके में क्वेश्चन आपका छूट सकता है, लेकिन साइंस की अगर साथियों स्पेशली अगर बात किया जाए तो साइंस के अंतर्गत तो क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। अगर अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो 23-24 आराम से आप बना सकते हो। और यही कारण है कि BSSC मैंने 3rd CGL का क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आपको रिवील कराया है, साइंस पेपर का प्लस आपको जीके पेपर का, कि लेवल देखो कि लेवल किस लेवल से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ताकि आप एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बना सकें और बेहतर जो है आप तैयारी कर पाए। इसके अलावा साथियों अगर मैं बात करूँ कि अभी आप सेंट्रल में अगर देखेंगे वैकेंसी का तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। आप देखेंगे तो RPF का 4000 आपका जो है अप्रॉक्स आपका वैकेंसी दिया गया है। 4000 में आप क्या करोगे? ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपको फाइट करना है। और बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस का आपका 21,000 आपको वैकेंसी दिया गया, 21,391 दिया गया है। ये काफ़ी बड़ी संख्या में आप वैकेंसी मान सकते हो। इसके अलावा साथियों अगर देखा जाए BSSC का आपका दिया गया है अप्रॉक्स आपका 12,000 के करीब आपको वैकेंसी दिया है। काफ़ी बड़ी संख्या में आप वैकेंसी मान सकते हो कि बिहार के अंतर्गत इतना आपको वैकेंसी आपको ज़्यादा दिया गया है। इसके अलावा देखा आपने कि टीचर्स वगैरह में वैकेंसी दिया गया, तो कहीं ना अभी जो है हालात आपका ठीक ठाक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और एक कॉन्सेप्चुअल भी आप लोग लगातार पढ़ें। जो टॉपिक आपको कमजोर है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, तभी आप बिहार के जो हमारा सीट है इसमें आप जो है फाइट करके जो है एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। कि सेंट्रल में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्थिति आपका दयनीय है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस और बिहार आप जो है BSSC, इसको आपको डेफिनेटली आपको पीछा नहीं छोड़ना है, लगातार आप लोग जो है कंटिन्यू तैयारी करते रहें। तो आइए साथियों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा दिया गया है, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकेंड लेता है। जल के सतह से पुल की ऊंचाई क्या है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। न्यूमेरिकल आपका है और 3 लगभग न्यूमेरिकल आपका पूछ ही दिया जाता है, तो आपसे लोग न्यूमेरिकल को क्लियर कीजिए। तो दिया गया है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकेंड लेता है। ठीक है, जल के सतह से पुल की ऊंचाई क्या है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो साथियों जैसा कि आपने पढ़ा होगा S बराबर हमारा फॉर्मूला होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो S जो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट, बताता है विस्थापन, तो S को आप H भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए U की अगर हम बात कर लेंगे तो U हमारा क्या है कि प्रारंभिक वेग है। ठीक है, U की अगर हम बात करेंगे तो U हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो U हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर आप हटा दो। U जैसे रखेंगे तो ये आपका कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो ये आपका हाफ। ए की अगर साथियों बात किया जाए तो जनरली ए जो लिया जाता है ये 9.8 लिया जाता है। कोई भी चीज़ को ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है तो इसे जो है G भी लिख सकते हो। समय की बात करें तो 5 आपको दिया गया, 5 × 5 कर लो। यहाँ से पॉइंट को रिमूव जैसे करोगे तो नीचे आपका 100 होगा। इसको साथियों कैंसिल आउट आप लोग कर लेना, राइट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा ये आपका जो है 122.5 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा देखिए दिया गया है कि प्रासरव्य ध्वनि की तरंगे आवृत्ति क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो देखेंगे तो बोला जा रहा है कि प्रासरव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से जो होता है ये हमारा कम होता है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। और साथियों जैसा कि मैंने जो है बिहार पुलिस और BSSC को मेनली जो है मैंने टारगेट किया हुआ है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप सभी लोग फटाफट ग्रुप को ऐड कीजिए और ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएं। और साथ ही आप जो है लगातार जो है यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। और मैं चूँकि इन दोनों एग्जाम को बेहतर तरीक़ा से मैंने टारगेट करने का प्रयास किया है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने कंटेंट देने का भी प्रोवाइड करने का मैंने प्रयास किया है, तो डेफिनेटली आपका जो है रिजल्ट आपके जो है सुनिश्चित आपके हो सकते हैं। अगर डेफिनेटली आप लोग जो है मेरे अकॉर्डिंग अगर अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं और जिस प्रकार से मैंने रिवीजन PDF भी टिक मार करके भेजा हुआ है, नोट्स भेजा हुआ है, अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी मैंने टेस्ट सीरीज़ को चलाया हुआ है उसमें आप लोग खुद को जज भी कर सकते हैं कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाते हैं। बाकी मैंने मौखिक टेस्ट भी यूट्यूब पर चलाना शुरू किया है, जिसमें कि आप जो है 75 जैसे मैंने जीके का टेस्ट के तौर पर मैंने जो है जितनी भी चलाया हुआ है उसमें आप एक्यूरेसी देख सकते हो कि कितना आप मेंटेन कर पा रहे हो। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग आपको अलग से मैंने जो है आपको नोट्स भी आपको जो है प्रोवाइड किया हुआ है, तो अच्छे तरीके से आप लोग लगाते रहिए। और साथ ही यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि मनुष्य के लिए जो है श्रव्यता सीमा क्या है, तो ध्यान रखेंगे 20 हर्ज से लेकर के आपका जो है 20,000 हर्ज आपका जो है मनुष्य की श्रव्यता सीमा होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट में दिया गया है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 dB के समांतर होती है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि लीगल जो ध्वनि होता है ये कितना होता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका जो है 80 dB आपका जो है लीगल होता है।
अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि 20 हर्ज से 20,000 आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे कि मनुष्य सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। डेसिबल का प्रयोग बताना है किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ध्वनि के शोरगुल को मापने के लिए डेसिबल का यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो दिया गया है, इसके मध्य रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए ये आपका जो होता है भी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आपका जो है रो के बराबर होता है। इसको आप लोग यहाँ पर माइंड में फिट रखिए। और ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी आपका जो है सी नहीं बल्कि आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि कौन सी विद्युतीय तरंग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन आपके सामने साथियों दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है, ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हो सकती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि तो देखिए टेलीविज़न का जो सिग्नल है ये एक निश्चित दूरी तक ही जो है कवर कर पाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। कौन सी घटना है जो कि ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। ध्रुवन जो होता है साथियों ये ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। ध्रुवन एक प्रकार का जो है लाइट के इफेक्ट में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकृत जय बीमारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार के विकृति होने के कारण से हमारे बॉडी के अंतर्गत एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि एक्सरे का खोज किसने किया था तो WC रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। देखिए ध्वनि तरंगों की अगर हम बात करेंगे किसमें नहीं चल सकती है तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निर्वात। साथियों 3 से 4 सेकंड में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का आपको प्रयास करना है और थोड़ा फास्टली काफ़ी ज़्यादा चलना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रुप में भी कंटेंट प्रोवाइड करना रहता है। इसके अलावा जो है कई सारे क्लास सिलेक्टिव टाइप आपको प्रोवाइड करना रहता है। तो थोड़ा फास्टली जरूर चलने का प्रयास करेंगे। और इतना मैंने डेफिनेटली आपको जो है प्रैक्टिस करा दिया हुआ है कि आप सभी लोग जो है बिल्कुल साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पा रहे होंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है देखिए कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो देखिए ध्यान रखेंगे निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगों की जो सबसे अधिकतम वेग होता है ये हमारा ठोस में होता है। ध्यान रखेंगे निर्वात में साथियों जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है ये निर्वात में गमन कर सकती है। प्रकाश का जो निर्वात में वेलोसिटी होता है वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन अगर हम बात कर लें तो देखिए भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं। अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं मध्य मुक्त पथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। साथियों सोनार के बारे में बताना है, SONAR के बारे में बताना है, जिसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। कहा जा रहा है कि सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तो साथियों सोनार में जो होता है
पराध्वनि तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके कारण से किसी भी स्थिति का समुद्र या नदी के अंदर होने का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचारण में मदद करती है। देखिए, रेडियो संचारण में जो है आयन मंडल मदद करती है। रेडियो कम्युनिकेशन को आयन मंडल के अंतर्गत छोड़ा जाता है। क्षोभ मंडल की साथियों बात करें तो जिस मंडल में हम लोग निवास करते हैं इसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। बाकी मध्य मंडल दिया गया है, तो ये आपके कंबाइंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, ये आपको हमें बताना है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस विकिरण की होती है? तो देखिए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगर हम लोग बात करेंगे अधिक विभेदन क्षमता किसकी होती है तो गामा का होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य के मामले में अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कम होता है। और देखिए, याद रखेंगे कि गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ध्यान रखेंगे 10⁻10 मीटर से लेकर के आपका जो है 10⁻14 मीटर के बीच जो है गामा का तरंगदैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, ये आपको हमारा पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सबसे अगर कम की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह डैश। जब डॉपलर प्रभाव के अनुसार स्रोत जो होता है ये प्रेक्षक की ओर चलता है तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है? तो स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से देखिए, आपका जो है मॉडल पेपर आपको दिया गया है। इस बुक का खासियत ये आपका है 3200 प्लस वाला का कि इसमें जो है आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन पहले आपका थ्योरी डिटेल में दिया गया है और थ्योरी जो दिया गया है ये काफ़ी बेहतरीन तरीका से दिया गया है। फिर आपका प्रीवियस पेपर दिया गया है, पुनः इसका आंसर दे करके फिर आपको डिस्कशन दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और आप सभी लोग इसको अवश्य जो है लगाएं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो है घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो साथियों, अगर हम लोग अधिक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा एक्स तरंग, जिसका कि सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा दृश्य। इसके बाद अगर साथियों बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा अवरक्त तरंग और फिर हमारा हो जाएगा रेडियो तरंग। इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आप लोग नोट डाउन इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसका जो है उल्टा आपका आवर्तकाल हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है। तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति मतलब आपका फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। याद रखेंगे, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को सुनना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? एकांक सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों तीव्रता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है? आपका तीव्रता कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका जो है प्रीवियस पेपर आपका एंड होता है और मैंने जो है बीच बीच में कर दिया हुआ है 25 मार्क्स का आपका जो है टेस्ट के रूप में आपका, तो 25 मार्क्स वाला जितने भी मैंने आपको टेस्ट प्रोवाइड किया है इसको लगा करके आप सभी लोग जो है, और अभी आपका चलेगा, अभी 4 सेट मात्र आपका कवर हुआ है और इसमें आप जो है 25 में से आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो ये आप सभी लोगों को कमेंट करके जरूर आपको सभी क्लास में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितना मैं आपको जो है बेहतर करा पाया हूँ।
अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति दिया गया है कि 2000 हर्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी, ये आपको नंबर पूछा रहा है। ये न्यूमेरिकल है आपका, सॉल्व करेंगे पहले आप लोग। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो है ध्वनि का वेग क्या होगा, भी पूछा जा रहा है, और भी का हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू लेमडा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 2000 इंटू आपका 0.2 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट होगा, तो 4 पर आपका 00 यानी कि 400 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया गया है कि ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है, तो ये आपका निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति और तापमान, ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे चाल का, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा जो हो जाता है ये हमारा ठोस में हो जाता है, इसके बाद हमारा जो है द्रव में हो जाता है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये हमारा जो है गैस में आपका जो है ध्वनि का चाल हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्रोत 1 मिनट में 300 कंपन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, ये आपको नंबर पूछा रहा है। अभी जस्ट मैंने जो है रिवील कराया है कि फ्रीक्वेंसी का हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 बाय आपका टाइम पीरियड होता है, तो वो देख पाएंगे कि 1 बाय हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 3000 हो जाएगा साथियों। और देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए साथियों यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो है 300 कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट टाइम आपको दिया गया है। तो देखिए एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो कंपन की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 3000 दिया गया है। टाइम मेरा नीचे होता है, तो यहाँ पर आपको 1 मिनट दिया गया है, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 6 से काटेंगे 6 35 0, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ज, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है हर्ज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा। बताएंगे जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या हमें देखने को मिलेगा, तो हो जाएगा कि ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किसी माध्यम में डैश के रूप में चालित होती है। ध्वनि किसी भी माध्यम में साथियों किस रूप में चालित होती है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संपीड़नों एवं विरलनों की श्रृंखला में संचालित होती है। अगला क्वेश्चन से हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 100 हर्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 100 हर्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, यानी कि आपको टाइम पीरियड बताना है। तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है एफ बराबर 1 बाय टाइम पीरियड। तो कहा जा रहा है कि यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति दिया गया है, आवृत्ति की अगर हम बात करें तो 100 हर्ज दिया गया है, 1 बाय आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। और इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 बाय 100 हो जाएगा। 00 के बाद आपका इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 ऐसे करके आपका हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन से साथियों दिया गया है कि यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकेंड का 2/200वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इसको आप सॉल्व कर लेना, ये सभी आपके क्वेश्चन आप जो है सॉल्व होना चाहिए। टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। कैलकुलेट आप डायरेक्टली यहाँ पर आप कर सकते हो, करेक्ट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। तो साथियों इसको जैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर फाइनली जो आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 200 आपका आ जाएगा प्रति सेकेंड। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण जो है
ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। फ्रेंड्स, एक्स किरण का खोज किनके द्वारा किया गया था? तो रोंटजोन ने किया था, ध्यान रखेंगे। और रोंटजोन ने जो है एक्स किरण का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट में उस उपकरण को संकेत सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो ये हमारा लगभग जो है आपका 45 डिग्री है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव के लिए भी अगर देखा जाए तो सामान्य जो हमारा ध्वनि स्तर है ये आपका 45 dB है। हालांकि 80 dB जो है लीगल अगर आपको पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा 80 dB जो है हमारा लीगल है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो देखिए अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स तरंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। 2.5 सेकेंड में जो है 40 कंपन करता है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो देखिए साथियों इसका जो फाइनली आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा ये आपका जो है 16 हर्ट्ज आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि श्रव्य रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? श्रव्य रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होता है इसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक ध्वनि होता है इसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? तो देखिए निम्न में से कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रश्रव्य तरीके से हटाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है, ये आपको पर पूछा रहती है। आपका 346 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। कहा जा रहा है कि ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका कहलाता है संपीड़न। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दिया गया है 41 नंबर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापने की मानक इकाई क्या है? तो आवृत्ति को मैंने अभी रिवील कराया है। आवृत्ति का यूनिट हमारा क्या होता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं हर्ज, HZ से इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मीटर, न्यूटन दिया गया है, मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, ये सभी आपके नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी तार के संपीड़न तथा विरलन के बीच न्यूनतम दूरी की आवृत्ति ज्ञात करें। यदि तार की लंबाई 1 मीटर तथा वायु में ध्वनि का वेग दिया गया है 360 मीटर पर सेकेंड, तो आप सभी लोगों को न्यूनतम जो है विरलन और संपीड़न का डिस्टेंस आपको बताना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सिंपली सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जैसे आप आवृत्ति निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो आपका हो जाता है वेलोसिटी और बाय हमारा यहाँ पर जो है लेमडा होता है। ये एक फॉर्मूला आपका होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमें लेमडा पता नहीं है, वेलोसिटी तो हमें दिया है 360, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेमडा निकाल लो। तो जैसे कि लेमडा की अगर हम बात करेंगे तो लेमडा बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, लेमडा बराबर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो लेमडा बराबर 2 इंटू हमारा जो है एल होता है फॉर्मूला। तो लेमडा साथियों अगर निकालेंगे तो 2 इंटू एल यानी कि मीटर हमारा 1 दिया है, तो 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा बराबर आपका 2 निकल करके आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो हमें पूछा जा रहा है कि जो है इसके डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपका आवृत्ति आपको एक तरह से पूछा जा रहा है।
तो देखिए एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ या यहाँ पर एन भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वी बाई, चूँकि इसका जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 360 दिया गया है, और लेमडा साथियों 2 मैंने निकाला हुआ है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 180 यहाँ पर आपका आ जाएगा। 180 देख लीजिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से साथियों दिया गया है कि प्रतिध्वनि डैश के अनुसार डैश के कारण सुनाई देती है। तो देखिए प्रतिध्वनि के लिए जो हमें डिस्टेंस चाहिए यानी अवरोधक सतह का दूरी चाहिए, ये लगभग 17 मीटर चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि का मुख्य कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयाम से बढ़ता है साथियों, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस सेट में जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको जो है रिवील करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना देंगे। बाकी लगातार आप लोग कंटिन्यू जो है सेशन को कवर करते रहें, क्योंकि देखा जाए तो स्टेट में वैकेंसी हमारा अच्छा खासा दिया गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल है आपका बीएसएससी के लिए है, जो काफ़ी अच्छा खासा इसमें पोस्ट दिया गया है, काफ़ी बेहतर तरीका से पोस्ट दिया गया है। ऑफिशियल आपका जॉब है, काफ़ी अच्छे तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इजी वे में इसमें जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी आप सभी लोग लगातार कंटिन्यू जो है मेहनत करते रहें, कहीं ना कहीं आपके जो है सफलता जरूर अचीव होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।